Assalamualaikum students, a very good morning to all of you. Yesterday I discussed our activity 1, 2 and 3 with you. Now today I am going to start our fourth activity. So students, इसके अंदर हमें मैच करना है, यानी कि हमें यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, उसके सामने उसके मीनिंग है तो मीनिंग के साथ मैच करना है. ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फेंट. फेंट स्टूडेंट्स यानी कि वीक. अब सेकंड है सीजिंग. तो स्टूडेंट्स सीजिंग का मतलब है स्टॉप एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. थर्ड है ब्रॉट. तो रॉट का मतलब है ब्रॉट अबाउट. नाउ फोर्थ है ड्राउजी. ड्राउजी स्टूडेंट्स यानी कि फीलिंग स्लीप, यानी कि नींद आना. अब लास्ट है श्रील. तो श्रील का मतलब है कम्स ट्रू, लाउड एंड क्लियर. तो स्टूडेंट्स ये थे वर्ड और उसके मीनिंग. अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 5. तो एक्टिविटी 5 के अंदर क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द पोएम. पोएम के हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर द फेंट इन हीट ऑफ द सन. कि जब सभी बर्ड सन की हीट की वजह से फेंट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है. तो स्टूडेंट्स उसका आंसर ये है कि व्हेन ऑल द बर्ड्स फेंट विथ हॉट सन एंड हाइड इन कूल ट्रीज अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट अ न्यू माउंट मीडो एंड दिस इज द ग्रेसोफर. मतलब आपको क्या लिखना है, क्या स्ट्रेंज वॉइस विल कम फ्रॉम हेज टू हेज. सेकंड क्वेश्चन है व्हेन कैन वन हियर द क्रिकेट सॉन्ग. कि किसी को क्रिकेट का सॉन्ग कब सुनाई देता है. तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स की ऑन a lone winter evening when the forest has wrought a silent from the stone there shrills the cricket song. यानी कि जब सभी जगह पर एकदम शांति होती है तब जोर जोर से आवाज़ आती है क्रिकेट के सॉन्ग की. अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी वॉज हु इज़ ही. यानी ये लाइन है पोएम के अंदर, तो इसके यहाँ पे ही कौन है. तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे हमें कौन से स्टांजा के अंदर, तो ये जो हमने ग्रेसोफर वाला पैराग्राफ देखा था उसके अंदर ये लाइन यूज़ हुई है. तो ये जो ही है वो कौन है, तो ये जो ही है वो ग्रेसोफर है. यानी यहाँ पे किसकी बात कही गई, ही मतलब ग्रेसोफर की बात की गई है. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6. तो एक्टिविटी 6 के अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन. पर हमें पर्सोनिफिकेशन की यहाँ समझूती दी गई है कि द एंटायर पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन वेयर ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स हैव ह्यूमन क्वालिटीज़. कि स्टूडेंट्स पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं कि जब भी ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो स्पेशली पोएम के अंदर यूज़ होता है. और पर्सोनिफिकेशन कैसा किसे कहते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, यानी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जान नहीं होती है, तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसे जिंदा चीज़ों जैसा बनाना, ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल के जैसा बताना, उसे पर्सोनिफिकेशन से यानी कहते हैं, यानी उसके अंदर जान लाना. फॉर एग्जांपल कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे पोएट्री ऑफ अर्थ, अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर जान नहीं है, तो उसको यहाँ पे डेड बताया गया है, यानी कि मरा हुआ. अब स्टूडेंट्स मरता वही है जो जिंदा हो, जिसके अंदर जान हो. तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अर्थ को मरा हुआ कहा है, मतलब कि अर्थ कभी नहीं मर सकता, तो यहाँ पे अर्थ को लिविंग थिंग बताया गया है, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. Here poetry is personified as to having the human quality of dying. जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो पोएट्री है, पोएट्री एक नॉन लिविंग थिंग है. पोएट्री यानी हम जो लिखते हैं वो उसके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर डेड बता के, उसको मरा हुआ बता के उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी डाली गई, जिंदा चीज़ की क्वालिटी डाली गई, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. वर्क इन अ ग्रुप एंड लिस्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अब आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखने हैं पर्सोनिफिकेशन से. अब आपको ईजिली पोएम में से भी मिल जाएंगे. अब हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी 7 फन विथ लैंग्वेज. कंप्लीट द फॉलोइंग लैडर विथ आर क्लूज गिवन बिलो. यहाँ पे नीचे क्लू दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें लिखना है. पहला वर्ड है देयर इज लाइफ ऑन द प्लेनेट. तो लाइफ ऑन द प्लेनेट यानी कि यहाँ पे देखिए ई है, लास्ट में एच है, बीच में क्या आएगा अर्थ, EARTH यानी कि अर्थ, ये स्पेलिंग होगा अर्थ. अब सेकंड है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ, किससे भरा हुआ है. अब वुलन इन टू विंटर एंड कॉटन इज टू
समर। यहाँ पे जो थर्ड है उसका आंसर समर आएगा। अब फोर्थ है व्हेन वी आर वीक वी नीड टू रेस्ट। यहाँ पे ये फोर्थ आंसर किस में आपको लिखना है, ये यहाँ पे REST रेस्ट। ब्लैंक हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग प्योर। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको हर एक क्लू के हिसाब से सभी स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 4, 5, 6 एंड 7। आई होप कि आपको सभी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।